लखनऊ से सीधा सामने आ रही है, जहां शपथ ग्रहण में फंसे वीवीआईपीओं के बारे में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीजीपी ने सभी अफसरों को तलब कर रिपोर्ट मांगी है और जाम में खुद फंसे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 600 मीटर पैदल चलकर पहुंचे थे कान्हा स्टेडियम। अनुराग ठाकुर समेत कई मुख्यमंत्री भी जाम में फंसे थे, आपको बता दें, और करीबन 600 मीटर पैदल चलकर पहुंचे थे कान्हा स्टेडियम ये सारे जो मंत्री हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सीधी सामने आ रही है, जहां डीजीपी ने सभी अफसरों को तलब देकर रिपोर्ट की मांग की है, जहां शपथ ग्रहण में वीवीआईपी जो थे वो उनको लेकर शासन जो है शासन से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और जाम में खुद फंसे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें। वहीं अनुराग ठाकुर करीबन 600 मीटर पैदल चलकर कान्हा स्टेडियम तक पहुंचे थे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां डीजीपी ने सभी अफसरों से कल जो वीवीआईपीओ की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई थी उसकी रिपोर्ट मांगी है। और आपको बता दें कि जाम में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी फंसे थे और करीबन 600 मीटर पैदल चलकर कान्हा स्टेडियम तक खुद अनुराग ठाकुर वहां पहुंचे थे और अनुराग ठाकुर समेत कई मुख्यमंत्री भी इस जाम में फंस गए थे, आपको बता दें। और जी शिवा हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, कल जो ये चूक हुई, क्या कुछ जो अधिकारी थे जो कि ड्यूटी पर तैनात थे उन पर क्या कार्यवाही जो है आगे की जा रही है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोनिका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये तीनों लोग जाम में फंसे थे और जाम से तकरीबन जो उनको शपथ ग्रहण स्थल तक पहुंचना था, यानी कि कान्हा स्टेडियम, वहां से दूरी तकरीबन 600 मीटर थी, यानी कि आधा किलोमीटर तक उन तीनों माननीयों को पैदल आना पड़ा और इस पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर के ऊपर सीधे सीधे नाराजगी जताई। जब मीडिया रिपोर्ट्स आई तो मीडिया रिपोर्ट्स की के आधार पर मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जाहिर की और शासन ने इस बात की पूरी रिपोर्ट मांगी है। अब से कुछ ही देर पहले डीजीपी मुकुल गोयल ने तमाम पुलिस अफसरों की बैठक बुलाई है, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, आईजी लॉ एंड ऑर्डर, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और साथ साथ लखनऊ के डीसीपी ट्रैफिक और उनके साथ साथ अन्य अधिकारी, इन सभी को बुलाया गया था कि आखिरकार जब इससे पहले से ब्लूप्रिंट की प्लानिंग हुई थी और इतने पहले सारी व्यवस्था की गई थी, तो चूक कहां पर हुई। इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपनी है और रिपोर्ट एक सौंपने के बाद किस तरीके की कार्रवाई शासन अपने स्तर पर करता है जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन कई वीवीआईपी लोगों का इस तरीके से शपथ ग्रहण स्थल पर पैदल पहुंचना कहीं ना कहीं अव्यवस्था स्वीकार करता है और लखनऊ पुलिस की खास तौर से ये कहा जाएगा कि दोषपूर्णता है। हालांकि लखनऊ पुलिस के अफसर बैकडोर से इस बात को कह रहे हैं कि उनकी प्लानिंग जो थी वो पूरी फुलप्रूफ थी, लेकिन तय समय से कुछ लोग नहीं पहुंचे थे और पार्किंग स्थल से तय समय से ज्यादा गाड़ियां पहुंच गई थी, इसकी वजह से वहां पर अव्यवस्था हुई है। हालांकि इसका खामियाजा भी लखनऊ पुलिस के अफसरों को भुगतना पड़ेगा, लेकिन शासन की रिपोर्ट के पास बात कुछ कार्रवाई जरूर हो सकती है। जी शिवा, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। अंकित हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कल जो अफसरों से चूक हुई थी उसको लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, अगर हम लखनऊ राजधानी की बात करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक प्रचंड जीत के साथ सरकार बनी और उस सरकार की जीत के बाद जो लखनऊ को एक बड़े स्तर, अगर हम बात करें कान्हा स्टेडियम को एक बड़े पैमाने के दर्ज पर भव्य आयोजन किया गया था, उसको देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अगर हम बात करें उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी उस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए पहुंचे थे। तो ये एक बहुत बड़ा वहां पर स्थानीय
प्रशासन की तरफ से एक लापरवाही सामने आई, क्योंकि अगर पहले से उनके संज्ञान में पूरी जानकारी थी कि इतनी तादाद में लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ेगा, तो वो सभी प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही थी। और जो एक्शन लिया गया उत्तर प्रदेश डीजीपी की तरफ से, तो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कहीं ना कहीं जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जब वहां निकल रहे थे, तकरीबन 600 मीटर लंबे जाम से उन्होंने पैदल यानी कि दौड़कर वहां से दूरी तय किया। तो गृह मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को जो रिपोर्ट मांगी गई है और गृह मंत्री के वहां पर यातायात को लेकर कोई प्रोटोकॉल नहीं था, उसको देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से डीजीपी को रिपोर्ट मांगी गई। और डीजीपी ने जो वहां के 3 डीसीपी जो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, उसके बाद अगर हम बात करें सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर, उनके साथ योगी आदित्यनाथ ने तमाम उद्योगपतियों को निमंत्रण पत्र दिया था। अगर हम बात करें अनुराग ठाकुर के साथ डॉक्टर ब्रजेश यादव एक बड़े उद्योगपति हैं, वो भी उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे थे। तो जिस तरीके से अगर डीजीपी ने आज जो अहम बैठक बुलाई है, तीनों डीसीपी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, तो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें इस बात को लेकर प्रमुखता गंभीरता से गृह मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी और डीजीपी ने तीनों अधिकारियों को तलब किया है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही स्थानीय पुलिस प्रशासन की और एक भव्य कार्यक्रम में जिस तरीके से सामने लापरवाही आई है, देश के गृह मंत्री का प्रोटोकॉल जो एक होता है उसको लेकर पूरा एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसको देखते हुए सूचना प्रसारण मंत्री हो, तमाम उद्योगपति हो, या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो, वो सब वहां पर एक लंबा जाम होने के कारण वो तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर तक का रास्ता तय किया। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया पुलिस विभाग के डीजीपी उन्होंने तीनों डीसीपीओ को तलब किया है। देखने वाली बात यह होगी कि इसके बाद जो परिणाम सामने निकल कर आएंगे, उन तीनों डीसीपी के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें क्या सरकार की तरफ से सुझाव दिया जाएगा। कुनिका जी अंकित, ये कार्यक्रम तो बिल्कुल भव्य था, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये काफी बड़ी चूक प्रशासन की तरफ से जो है उसका बयां कर रही है। बिल्कुल उसी चूक को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। कहीं ना कहीं इसमें गृह मंत्रालय ने इंटरफेयर किया है। तमाम मुख्यमंत्रियों को या फिर देश के गृह मंत्रियों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ा था। एक तरफ जो सूर्य का तापमान था वो एक बड़े पैमाने पर था, टेम्परेचर, उसको देखते हुए जो वीवीआईपी मूवमेंट्स लगातार लगा हुआ, तो स्थानीय प्रशासन ने एक बड़ी लापरवाही की। अगर हम बात करें आम पब्लिक का, एक सबको पता था कि एक बड़ा ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है, जिस तरीके से जीत हुई है। और इकोना स्टेडियम की अगर हम बात करें तो कई दिनों पहले से ये तैयारियां चल रही थी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बारीकी से जो कार्यक्रम स्थल है उसका लगातार निरीक्षण कर रहे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। जो जाम की स्थिति थी, तो तमाम ऐसे बयानबाजी आ रहे हैं और तमाम ऐसे कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि भीड़ ज्यादा अधिक होने के कारण कई लोग अपनी गाड़ी रास्ते में खड़ी करके चले गए, इस वजह से वो जाम की स्थिति बनी या फिर पैदा हुई। तो उसको देखते हुए तमाम जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल में जो होते हैं उन सभी को वहां से पैदल रास्ते से गुजरना पड़ा। और आज जो डीजीपी के अहम बैठक है उसके बाद बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो डीजीपी आज बैठक ले रहे हैं उसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसके पीछे कौन दोषी है, उन पर कब कार्रवाई उत्तर प्रदेश डीजीपी की तरफ से की जाती है। कुनिका जी अंकित, शिवा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवा, कितने अधिकारियों पे गाज गिर सकती है ये माना जाए? देखिए कोनिका, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स लोगों को जिम्मेदाराना तौर पर दिए गए थे। अगर बात की जाए एयरपोर्ट से लेकर के इकाना स्टेडियम की, तो एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम को लेकर के 7 लेयर में बांटा गया था। 7 लेयर की जिम्मेदारी अलग अलग डीसीपी को यानी कि पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी, जो जिम्मेदार लोग थे, और उनके अंडर में कुछ डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए गए थे। तो जिसकी जवाबदेही होगी, जहां पर लूपहोल होगा, जहां पर जयप्रकाश नड्डा और अमित शाह जैसे बड़े जो चीफ स्तर के जो नेता हैं, अगर वहां पर पैदल गए होंगे, अगर उनकी खामियां होंगी तो जरूर उनके खिलाफ रिपोर्ट जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की होगी। लेकिन कार्रवाई का दायरा और कार्रवाई का समय कितना लंबा जाता है जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये बहुत कहना मुश्किल है कि किस किस पर कार्रवाई होगी। जहां जहां लूपहोल पाए जाएंगे, एक रिपोर्ट तैयार होगी और वो रिपोर्ट के बाद शासन स्तर पर एक कार्रवाई का जो हरी झंडी है उसको दी जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्य यानी कि डीजीपी मुकुल गोयल की तरफ से एक एक्शन जरूर लिया जा सकता है। चलिए शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अंकित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।